एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टॉक नीचे जाए तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और अगर तो आप पुराने स्टॉक में काम करने वाले हैं, पुराने इन्वेस्टर हैं, तो आपको पता होगा कि इसकी लिमिट नहीं है। किसी भी स्टॉक की ना नीचे की लिमिट है ना ऊपर की लिमिट है। ठीक है, मैं सिर्फ आज आपसे एक स्टॉक डिस्कस करूंगा, वो है नेशनल रिफाइनरी। ठीक है, सब कुछ ठीक है, आजकल 212 रुपये का चल रहा है। फ़िलहाल उसका भी ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड चल रहा है, और देखें डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है इसका। ठीक है, ये मैं अक्सर मिसाल देता हूँ लोगों को, जब भी मेरे से क्वेश्चन करता है कि यार नीचे जाए तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर मुझे इसका जवाब देना पड़े तो बिल्कुल कतन नहीं लेना चाहिए। जब भी स्टॉक नीचे जाए तो कतन नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? इसलिए कि मैं आपको दिखाता हूँ, चलते हैं स्क्रीन, तो आप देख ही रहे होंगे। आप इसको देखें कि कैसे स्टॉक जो है वो बिहेव करता है। और देखें 2000 हम चले गए 2017 पे। 2017 में इसका हाई लगा था 860 रुपये, 860। ये है जी, यहाँ पर लगा है 860 रुपये। ठीक है, 860 के बाद एक लो लगा, यहाँ पे आप देखें 608 रुपये। अब जब 608 रुपये लो लगता है इंसान, या जब नीचे जाती है चीज़ 860 रुपये के बाद 100 रुपये जब टूटता है, तो बंदा सोचता है कि यार बहुत नीचे आ गया, और कितना नीचे आएगा, तो एवरेज कर लेता है, या न्यू बायर्स इंटर हो जाते हैं उसके अंदर, वो और नीचे जाता है और नीचे जाता है। और आप देखें ये वीकली चार्ट है, 403 पे चला गया। डेली चार्ट पे देखेंगे बहुत मज़ा आएगा आपको ये चार्ट देखने में। 403 पे चला गया, वहाँ से निकला, फिर वो 327 पे चला गया, उसके बाद फिर वो 221 पे चला गया, लो लग गया। उसके बाद वो नीचे जाता रहा जाता रहा जाता रहा, यहाँ तक के उसका लो लग गया 7950 2019 में। 2 साल में 860 से वो स्टॉक हो गया 79। कुछ भी नहीं हुआ, सब चीज़ें इंटैक्ट थी, नेशनल रिफाइनरी वहीं पे थी, सारा कुछ था, बट स्टॉक गिरना शुरू हो गया। अब अगर आप नीचे जाते हुए स्टॉक को बाई करेंगे तो कितना इसमें आप पैसा अपना डाल सकते हैं, कितना कैपिटल डाल सकते हैं, ये आप समझ लें आपकी ज़िंदगी को अजाब बना देगी ये चीज़। ठीक है, तो नीचे जाते हुए स्टॉक को बाई करना मैं समझता हूँ कि बहुत ही मतलब एक ऐसा फ़ैसला है मतलब दो धारी तलवार है, आप समझ लें, दो धारी तलवार है, इसको नहीं इस तरह करना चाहिए। उसके बाद देखिए फिर ऊपर गया यहाँ से, और फिर दोबारा 650 हाई लगा। 650 हाई के बाद फिर हाई लो लगा 186, फिर लो लगा तकरीबन 147, फिर हाई लगा 383, और आज 212 रुपये चल रहा है आजकल। तो अब आप मुझे बताएं इससे बचने की क्या तरीक़ेकार है। ठीक है ना, चलें, ये तो प्रॉब्लम बता दिया मैंने। अब इसका सोल्यूशन पे के ऊपर आते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है भाई, क्या करें अगर स्टॉक नीचे जा रहा हो तो क्या करें। तो मैं सबसे पहले मैं लोगों को बताता हूं कि भाई कि आप स्टॉक, अब मैं डेली चार्ट पे आ गया हूं, मैं लोगों को कहता हूं कि भाई ये जो 200 की मूविंग एवरेज है ना, 200 की मूविंग एवरेज, ये ज़िंदगी में आपको बड़े से बड़े क्रैश से बचाएगी, बड़े से बड़े क्रैश से बचाएगी। एक 45 की मूविंग एवरेज है, एक 200 की मूविंग एवरेज। ये दो मूविंग एवरेजेस को आप इस्तेमाल करना सीख लें, स्टॉक मार्केट का आप 90% काम सीख जाएंगे। ठीक है, अगर मैं 100% बोलूँ, आप 100% सीख जाएंगे। बड़े से बड़े क्रैश से बचाएगी आपको 200 की मूविंग एवरेज। हर क्वेश्चन का जवाब है इन दो मूविंग एवरेजेस में, हर क्वेश्चन का जवाब है। मैं बहुत ज़्यादा इनको फॉलो नहीं करता, मैं ज़्यादातर RSI के ऊपर मेरा बिलीव है, बट ये दो एवरेजेस हर वक्त मेरे चार्ट पे लगी होती हैं, आपने नोट किया होगा। आपको देखें कैसे बचाती है। अब आप ये देखें कि मार्केट तेज़ थी, 10 जुलाई 2024 286 रेट था, हाई लगा था 286, आज चल रहा है 212। सब कुछ ठीक है, मार्केट भी ठीक है, इंडेक्स भी ठीक है, स्टॉक गिरना शुरू हो गया। अब मुझे बताएं, यहाँ से गिरना शुरू हुआ स्टॉक, इस जगह से गिरना स्टॉक शुरू हुआ। अब मुझे बताएं, ये 200 की मूविंग एवरेज पहुंच गया। हर बंदा कह रहा होगा यार यहाँ बाय कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। ये देखिए तोड़ा इसने, बाय कर लेते हैं,
और कितना नीचे जाएगा, और कितना करते 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 उसने 212 रुपये हो गया। 35-40% आपका कैपिटल गया। तेज़ मार्केट में सब कुछ ठीक है, मार्केट भी तेज़ है, हर चीज़ ठीक है, न्यूज़ भी पॉजिटिव हैं, स्टॉक नीचे जा रहा है। अब आप मुझे बताएं, इस सिचुएशन में अगर आप फंस जाते हैं तो आपका मेंटल लेवल क्या होगा, क्या साइकोलॉजी होगी? सारे लोग पैसे कमा रहे हैं और आप समझ रहे हो यार मैं कहाँ फंस गया हूँ। तो 200 की मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट देना, 200 की मूविंग एवरेज से नीचे कतन आपने बाइंग तो करनी नहीं है। अपनी पोजीशन को भी आप सेल कर सकते हैं, जब दोबारा पोजीशन बनेगी आप उसको बाई कर लें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो सबसे जो आपको बचाती है वो 200 की मूविंग एवरेज बचाती है। जब देखें ये 200 की मूविंग एवरेज से नीचे रहा, इसमें बड़ा जो डाउनफॉल आया वो 200 की मूविंग एवरेज के बाद ही आया। अगर आप कहीं पर भी देखें, अब यहाँ से गया, आप कहोगे बढ़ रहा है उसको बाय कर लेते हैं, नहीं, 200 की मूविंग एवरेज रोक रही है भाई, नहीं बाय करना। जब 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर जब क्रॉस होना शुरू, देखें इसमें कोई मसला नहीं होता। ये देखें, ये राइज आया तो 200 मूविंग एवरेज के बाद ही, बड़ा जो राइज आया वो 200 मूविंग एवरेज के बाद ही आया। थोड़ी बहुत इंश्योरेंस आपको देनी पड़ती है, बिल्कुल बॉटम आप नहीं पकड़ सकते। बॉटम आप पकड़ने जाएंगे आप मारे जाएंगे स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को सीखने की कोशिश करें कि आपने बॉटम नहीं पकड़ना। जब तक आप बॉटम के चक्करों में होंगे ना, ये वाला जो मसला है ना कि नीचे जाते हुए आपको स्टॉक को पकड़ लेंगे, ये आदत आपसे ख़त्म नहीं होगी कुछ भी करना। ठीक है जी, छोटी छोटी बातें मैं डिस्कस करता रहता हूँ, बार बार डिस्कस करता हूँ, ताकि आपके जहन में वो चीज़ें नक्श हो जाएँ, और रिमाइंड कराता रहता हूँ आपको। और इसके ऊपर हम बड़ी बड़ी वीडियोस भी बनाएंगे इंशाल्लाह, और एक ही वक्त में 3-3, 4-4 चार्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको वो पता चल जाए कि यार ये छोटी छोटी बातों के अंदर ही हर पूरी एजुकेशन जो है ना, इन्हीं छोटी छोटी बातों के अंदर है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। नीचे जाते हुए स्टॉक को बाय करना, अगर आप ये सोच रहे हैं तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।